ऊपर है तो उसको जो है लेफ्ट हैंड को अप करेंगे और पीछे से घुमाकर दूसरे हाथ से पकड़ने का प्रयास करें। अगर आसानी से पकड़ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ पा रहे कोई बात नहीं, प्रयास करें। गोमुख आसन किडनियों के लिए बड़ा फायदेमंद आसन है। तो हमारी किडनियां हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। रिलैक्स, वापस दूसरी साइड सेम पोजीशन वही है, पांव दूसरा पीछे से ले जाएंगे और घुटने को ऊपर से रखें, दोनों पांव बराबर में। हाथ जो घुटना ऊपर था उसी हाथ को ऊपर से ले जाकर पकड़े। जुड़ा क्या? कैसे करना है वक्रासन? हाँ, ये इसके बाद अगर आपका लेफ्ट लेग अप है तो आपने राइट हैंड को इसके बराबर से घुमाना है। हाँ, बहुत अच्छा। और अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करना है और हाथ जो है पीछे कमर के पास बराबर में रहेगा, गर्दन भी उसी साइड जाएगी। वक्रासन होल्ड करो। रिलैक्स, वापस वक्रासन में जो बेनिफिट है उसका दूसरी साइड से करो। एक साइड से हुआ था ना, दूसरी साइड से करो। इसका फायदा ये है कि ये शुगर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद आसन है। अगर किसी की ब्लड शुगर बढ़ती है, किसी शुगर हो जाती है ना, क्या शुगर हो गई जी, उसे कराओ। है तो ना हो घर में ऐसा? आस पास में हो, घर बना होगा, बहुत मिलेंगे शुगर के रोग कुछ नहीं है, इंसुलिन जो है अंदर बनना बंद हो जाता। तो पेनक्रियाज में फिर दोबारा जब ये मसाज होती है ना, पीछे की ओर देखते हैं, राजेश पीछे देखते हैं, गर्दन पीछे की ओर रहती है। रिलैक्स, तो इंसुलिन बनना शुरू हो जाता और जो है फिर शुगर ठीक। रिलैक्स, श्वास खाली करते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को पीछे ले जाओ, लॉक करो उंगलियों को। श्वास भरते हुए उठाओ छाती तक का भाग। सर्पासन, धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथ सामने की ओर, अब उठाएंगे ऊपर की ओर, दोनों हाथ सामने रहेंगे। सर्पासन का दूसरा पोज। धीरे धीरे वापस। अब रिलैक्स करेंगे मकरासन में। आसन सब याद होने चाहिए। मकरासन कैसे बताया था? पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप। हाँ, और दोनों हथेलियों पर अपना माथा रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे। माथा, बंद हो।
पीछे से जो है पाँव को खोल लेंगे। ठीक, पैरों को इस तरह से खोल लेंगे। जो लेट पा रहा हो लेटना, जो नहीं लेट पा रहा है मत लेटना। वो थोड़ा सा जैसे मान लो इतना जा पा रहा हूँ ना, मैं बेड़ी में बैठा हूँ, जैसे बैठना मुश्किल हो रहा है नहीं। हाँ, तो जो नहीं बैठ पा रहे हैं ना, वो क्या करो कि पैरों को तो खोल लो, हाथों में वजन रखो। जो नहीं बैठ पा रहे और जो लेट पा रहे हैं वो लेट जाओ। जो आसानी से लेट पा रहे हैं पैरों को खोलो, खुशी पैर बीच आगे से नहीं खोलने, पीछे से पैरों को ये इस तरह से पकड़ कर रखो, हाथ इस तरह से। अब पैरों को खोलो, अब जाओ नीचे। जो जिसके नहीं खुल पा रहे हो नीचे जाओ, बैठ तुम मत लेटो। जिसके नहीं खुल पा रहे हैं वो तो सब कर रहे हैं क्योंकि वो पहले से करते आ रहे हैं ना। वो नीचे जाओ, इस तरह से जाओगे तुम। जब 10 बार कम से कम जाओगे नीचे तो तब ये बीच से पैर खुलेंगे। सब वो होते हैं ना ज्वाइंट, और थोड़ा हाथ पे वजन रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इतने खोल दिए पैर, तो मेरे हाथ पे वजन है ना। अब हाथ जितना मैं चाहूंगा उतना जो है मैं नीचे कर पाऊंगा। रिलैक्स वापिस आ जाए। पंडित जी अभी इतनी जल्दी मत जाओ, अभी आप जो है जो इनको प्रैक्टिस करा रहे हो बताया था ना, वो करो। और घर के मतलब जहाँ भी आप बैठते हो, आश्रम में बैठो, कहीं भी बैठो, घर में बैठो, वज्रासन में बैठ जाओ। फिर टखने जो है ना थोड़ा सा ये फिर लूज होंगे। अब आप क्या कर रहे हो, घर में बैठे हो तो कुर्सी ले ली, वो प्लास्टिक वाली जो कुर्सी होती है अरे वही है, और बस उस कुर्सी में बैठ गए। और जो अपनी स्पाइन है उसका देर बैठने का टाइम मिल गया तो आप उसमें वज्रासन में बैठो। कुर्सी में बैठे हो तो अर्ध पद्मासन में बैठो, एक पाँव यहाँ रखो, उस पर बैठो। एक हफ्ते तक बैठ गए, काफ़ी आपको जो है लगने लगेगा कि पैर के पंजे लूज हो गए, क्योंकि ये है ना, ये जोड़ जो है ये भी यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक थोड़ा और जा रहा है। जब इसको प्रेशर पड़ेगा डेली तो हो जाए। इसी तरह से होता है, मूवमेंट करते हैं तो खुलते हैं। लेट के भी कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे ना तो लेट के अपनी कमर को उठाओ, पाँव नीचे रखो, कमर उठाओ, कमर को पकड़ लो। जो सर्वांगासन से आने में असमर्थ है वो उस तरह से कर लो। हाँ, एक पाँव आगे और आराम से कमर को पकड़ कर रखना, झटका लगेगा, मैं उड़ाना, एक पाँव एक सीधा रखना ऊपर, उठाओ कमर को उठाओ। अब दोनों पाँव को सामने की ओर खोल दो, सामने बिल्कुल सीधा। देखो देखा, बहुत अच्छा कर रहे। हाँ, सामने और सीधे करो। ऐसा तो सेतु बंधना मतलब है कि पुल। अब पुल अगर जो है मान लीजिए उसके घुटने मुड़े रहेंगे तो पुल पर से कोई सीधा नीचे जाएगा, इसलिए एक साथ वो जो है रेखा का सबसे अच्छा होता है। पाँव सीधे सामने की ओर, रिलैक्स। वापस यहीं से नीचे चले जाओ, तुम सारा मुश्किल है, यहीं से नीचे चले जाओ धीरे धीरे। सेतु बंधा, वरना आने की पोजीशन भी वही होती है, और सर्वांगासन से करते हैं वैसे इसको। लेकिन नहीं हो पाता तो फिर जो है हम आसानी से लेट के भी कर सकते हैं। अगला आसन है आपके सिलेबस में चक्रासन। दोनों हाथ साइड में, देख लेना होगा तो करना, वरना मत करो तुम। दोनों हाथ साइड में, घुटनों को मोड़ेंगे। जो कर सकते हैं वो करना, बाकी अपना जो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कुछ नए भी आ रहे हैं 1-2 बच्चे, तो मत करना। बहुत अच्छे, गुड, वेरी वेरी गुड। वो कल से एक हो देंगे रिजल्ट, ठीक है, अंदर बड़ा करता है, ठीक है। रिलैक्स, वापस धीरे धीरे वापस। और हाथ और पैरों को लचीला बनाने के लिए इसमें हम इसके अंदर भी ऊपर नीचे जा सकते हैं, चक्रासन। ठीक, ये भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, डिप्लोमा और फर्स्ट सेमेस्टर में ये भी आसन का अभ्यास करते हैं। इसमें देखो 1-2 बड़ा फायदेमंद होता है, इसके अंदर सर्वाइकल के लिए होता, और जो है हमारी जो L4 L5 के लिए 1-2 अभ्यास होते हैं इसमें। तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों हाथ अपने साइड में रखते हैं, कोहनियाँ जो है और हाथ अपने साइड में रखेंगे, ठीक। एड़ी पंजे पीछे से मिले रहते हैं, और केवल गर्दन तक का भाग उठाते हैं श्वास भरते हुए।
केवल हम जो है अपनी जहां तक हमारी 7 हड्डियां होती सर्वाइकल, वो वाला केवल भाग उठाते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं। रिलैक्स, वापस श्वास भरते हुए। चलिए स्टार्ट करेंगे फिर से। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से गर्दन तक का भाग, केवल चेस्ट जमीन पर रहती है। रिलैक्स, वापस। अब करना क्या है, अब केवल जो है कोहनियों तक का भाग उठाएंगे। ठीक है, देखो ये ऊपर देखो, ऊपर देखने का प्रयास करो। चलिए धीरे धीरे वापस। अरे वापस पंडित जी, थोड़ा कानों पे भी वो रखा करो कंट्रोल। एक बार फिर से इनहेल एंड होल्ड, और चेस्ट तक का भाग अप। खाली करते हुए नीचे की ओर जानु शीर्षासन का अभ्यास। ये तुम्हारा प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए, सेकंड सेमेस्टर के बच्चे कुछ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये प्रथम सेमेस्टर अतिरिक्त भी होता है। जो आपने पहले किया है वह भी आपको कराया जा सकता। ऐसा नहीं है कि हमारा तो सेकंड वर्ष है, दूसरा वर्ष है, तो इसलिए आपके लिए सिलेबस में है अतिरिक्त आसन, उनके अतिरिक्त वो तो है ही। रिलैक्स, वापस आ जाए। अब दोनों पाँव को सामने की ओर खोल ले, पश्चिमोत्तानासन। ये भी कमरबंदी भी बढ़ाता है, क्योंकि थायराइड में फर्क पड़ता है। श्वास को खाली करते हुए नीचे की ओर अंगूठों को पकड़े, कोई घुटने पकड़ लेंगे। पश्चिमोत्तानासन, सिर नीचे की ओर लगाने का प्रयास, गर्दन नीचे, घुटनों पे लगाने का प्रयास लगाना नहीं है, प्रयास करो। जिसका लग रहा है उसे प्रयास की जरूरत नहीं है, जिसका नहीं लग रहा वो प्रयास करो। रिलैक्स, वापिस आए। पैरों को खोल लो, करें जितना है। जिनका घट रहा है उनका बढ़ाना, और जिनका बढ़ रहा है उनका कम करना। ठीक है, यहाँ रखो ऊपर जो यहाँ रखो, इस तरह से पैर को रखो और नीचे की ओर जाओ। अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करो, सांस खाली करते हुए नीचे की ओर जाओ। पकड़ो अंगूठा, जो अंगूठा पकड़ पा रहे हैं वो सिर को और थोड़ा नीचे ले जाने की कोशिश करो, और घुटने से सिर को लगाने का प्रयास। रिलैक्स, वापस दूसरी साइड। सांस को खाली करो, अंगूठे को पकड़ो, सिर को लगाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस। अब पाँव को बराबर में रखेंगे, जानु शीर्षासन। ठीक है, पैर को जो है, एक पैर की एड़ी जो है हमारी, ये सीधी की नाड़ी जो होती है गुदा वाले भाग पे टच रहती है। ठीक, अब ये पाँव सीधा रहता है, दूसरा पाँव सीधा रहेगा बिल्कुल। ठीक है, जानु शीर्षासन। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास को खाली करें, अंगूठे को पकड़ें। हाथ छोटे रहे, कोई बड़े कर रहे हैं, हमारे पास लंबाई बढ़ाना, हाथ पैर जो छोटे हो रहे हैं उन्हें बड़ा करना, कोई बात नहीं है। जहां तक जा रहा है वहीं तक जाना, जोर जबरदस्ती मत करना। ठीक है, जानु शीर्षासन।